हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं क्लास 12 के जो हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम है 2022 से लेकर जो 23 के सेशन में जो स्टूडेंट्स है उनका 80 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम आएगा। उसकी जो टाइमिंग रहेगी आपकी 3 आवर्स की रहेगी। ठीक है, अगर जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं एंड मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आपका जो जो सैम्पल पेपर जो आपको इंटरफेस में दिख रहा होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में या पीरियोडिक टेस्ट में या फिर किसी भी टेस्ट में जो आपका मेन टेस्ट है उसमें आ सकते हैं। तो ये आपका वैसे सैम्पल पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जो ऐसा गद्यांश दिया गया होगा जो आपने पढ़ा हुआ ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है एक तरीके से जैसे हम इंग्लिश में करते हैं अनसीन पैसेज, वैसे ही आपको हिंदी में गद्यांश दे रखा होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आपको दो पैसेज दे रखे होंगे, दो में से आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है या कौन सा समझ आ रहा है, वो पैसेज आपको अपने एग्ज़ाम शीट में करना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल एक गद्यांश दे रखा होगा, देन उसके बाद आपको इससे रिलेटेड गद्यांश से रिलेटेड जो आपको दे रखा है गद्यांश, ठीक है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है उसको पढ़ना है। देन उसके पढ़ने के बाद आपसे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जैसे कि स्क्रॉल डाउन करने पे दिख रहा है आपको निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्प को चुनिए, चयन कीजिए, मतलब चुनना है आपको। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें कुछ टोटल आपसे पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इन 10 क्वेश्चन को आपको पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाँ वैसे जो है आपको दो पैसे दिए जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन इस सैम्पल पेपर में आपको एक दे रखा है क्योंकि ऊपर लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और ये आपका जो टोटल मार्क्स का होगा 10 मार्क्स का होगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको, और हर क्वेश्चन के आपके एक एक मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट सही आंसर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, देन सेकंड दिया तो 2 मार्क्स, ऐसे ही कर करके अगर आपने 10 मार्क्स सही से करे तो आपको पूरे के पूरे जो फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स है वो मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, ये है अपना पद्यांश। ठीक है, एक फर्स्ट था अपना गद्यांश और सेकंड है अपना पद्यांश। इसमें भी आपको दो पैसेज दे रखे होंगे और उसको पढ़कर आपको क्या करना है, मतलब कि आंसर देना है। और इसमें टोटल आपके क्वेश्चन है सेकंड में 8 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के जो आंसर एक एक मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स के तो आंसर भी एक एक मार्क्स के होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन करने पर आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपको पढ़ के ही रिप्लाई देना है, जो मतलब कि आंसर है वो फिलअप करना है अपनी एग्ज़ाम शीट में। ठीक है, इसमें आपको देखो जैसे कि फर्स्ट अगर आपको पद्यांश समझ नहीं आ रहा है तो आपको अथवा में दे रखा है, तो आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट अगर सेकंड क्वेश्चन में नीचे वाला करता है, जैसे कि अथवा के बाद वाला अगर पद्यांश आप करते हो तो आपको अथवा लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस जो है पद्यांश को कर सकते हो। अगर ऊपर वाला कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 लिखना है, देन उसके बाद अपना आंसर तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे वाला आपने ऑप्शन चूज़ किया है, जैसे कि इंटरफेस में आपको दिख रहा होगा अथवा के बाद, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देन उसके बाद आंसर नंबर 2 डाल के अथवा लिखना है। अथवा के बाद आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो अगर नीचे वाला करते हो तो, वरना टीचर को ये लगेगा कि आपने ऊपर वाला करा है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो टोटल 8 मार्क्स का है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में आपको अभिव्यक्ति और माध्यम, ये एक बुक है, इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपसे एक एक मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सही सही आंसर देना है। ठीक है, मतलब लिखना है। तो निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्प को चयन कीजिए, मतलब चुनना है आपको सबसे बढ़िया विकल्प जो सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेंगे 5। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, सॉरी 1 मार्क्स का होगा। अगर इसके बाद अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका आपकी बुक से होगा, जो अंतरा भाग 2 है, अंतरा भाग 2 से आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये टोटल होगा आपका
इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th टोटल मिला के ये कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा, जो आपकी अंतरा भाग 2 से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th आप तभी कर सकते हो जब आपने पार्ट मतलब कर रखा हो, या फिर आपको लेसन याद हो जो आपके टीचर ने या फिर आपने खुद किया हो। ठीक है, आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th करने पर आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 12। ठीक है, तो ये आप इसको रीड भी कर सकते हो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th में जो है, या जो हम अभी कर चुके हैं वो भी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपका होगा अंतराल भाग 2। वो अंतराल भाग 2 था, ये अंतराल भाग 2 है। ठीक है, निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी आपको वही है, हर क्वेश्चन के आपके 1-1 मार्क्स मिलेंगे और 5 मार्क्स का है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हर एक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1-1 मार्क्स, अगर आप सही करते हो तो। इसमें भी आपको क्या है, ऑप्शन दे रखा है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जाएंगे, और उसके बाद जो आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, ठीक है, जो आपकी बुक है ना एकेडमिक बुक 12th क्लास की, उससे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th ये आपसे पूछे जाएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम। ये भी एक बुक है, अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बोला जाएगा, इस जो क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख कीजिए। ठीक है, या लिखना है आपको, एक लेख तैयार करना है अपनी माइंड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप क्या सोचते हो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एक लेख तैयार करना है। और वो होगा आपका, जैसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, अति सर्वत वर्जित, और बी दे रखा है आपको, खा में दे रखा है वर्षा का एक दिन, और तीसरा दे रखा है ग भारत की भाषाई विविधता। ठीक है, 3 में से आपको किसी एक को करना है, कभी तीनों मत कर देना वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 7th क्वेश्चन करने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। 8th क्वेश्चन में हम बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। 60 या फिर 60 से ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें टाइम को ध्यान में रखकर ही करना है। अगर आपके पास टाइम है तो 60 अबव लिख सकते हो, अदरवाइज 60 to 70 वर्ड में भी ख़त्म कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 प्रश्न करने हैं। कितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से आपको किसी 2 पर क्या करना है, अपने आंसर लिखना है। ठीक है, और ये होंगे आपके 3 मार्क्स के, अगर 2 करोगे तो टोटल मिल जाएंगे आपको 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। इसमें कंपलसरी है कि आपको जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वही करने हैं। जैसे 2 दे रखे हैं तो 2 करने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो आपके बुक से होगा, जो आपकी एकेडमिक बुक है उससे होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। ठीक है, ये आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से आपको किसी 2 को करना है, और 2 को अगर आप एक आंसर ठीक कर दो तो आपके 2 मार्क्स, अगर दोनों करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब टोटल 4 मार्क्स का है आपका 10th क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन भी आपका एकेडमिक बुक से होगा, जो अंतरा भाग 2 है और अंतराल भाग 2 है। निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। देखो, जो आपने कविता रीड कर रखी होगी, ठीक है, उसी का आपको सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें जो आपको पैसेज दे रखे हैं 3-3 लाइन के होंगे। ठीक है, काव्यांश दे रखा है, जैसे ये 3 लाइन का ऊपर आह वेदना मिली विदाई, ठीक है, ये दे रखा है, और सेकंड अथवा के बाद मुझको दिख गया, ये लिख रहा है। तो 11th क्वेश्चन में आपको इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है काव्यांश की, सप्रसंग व्याख्या, और इसको आपको करने पर 6 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 भी इसी तरह है, आपको बस क्वेश्चन एंड उसकी जो मतलब कि 13th में तो आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, और 12th में अगर बात करें केवल आपको आंसर देना है जो आपसे पूछा गया। ठीक है, ये भी बुक से ही है। बाकी इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक क्वेश्चन आपको करना है, जिसको करने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है, सारे के सारे बुक से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 14 तक, मतलब टोटल 7-8 जो क्वेश्चन है आपके वो बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपने बुक कर रखी होगी तब।
वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इन क्वेश्चन को लर्न करके आप एक बार ट्राई कर सकते हो एग्ज़ाम में, क्या पता है इनमें से भी कुछ आपको देखने को मिले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।